आदरणीय भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर बात करेंगे। आज हम इस चीज पे बात करेंगे कि सारे संसार के इंसान, मर्द हो या औरत, किसी भी धर्म से उनका संबंध हो, वो सब के सब आपस में भाई भाई हैं। ये जमीन, ये भूमि इंसानों के लिए बनाई गई है। आप जानते हैं ये सृष्टि बहुत बड़ी यूनिवर्स, इसमें बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, इसमें बहुत सारे सूर्यमंडल हैं। एक हमारा सूर्यमंडल है जिसमें हमारी भूमि है और दूसरे प्लैनेट्स हैं। इनमें अब तक इंसानों ने जानकारी प्राप्त की है, उसके मुताबिक सिर्फ ये हमारी भूमि जमीन ही है जिस पर इंसान बसते हैं, जीव जंतु बसते हैं, पेड़ पौधे फूलते फलते हैं। चांद पे कोई आबादी नहीं है, सूरज इतना गर्म है कि वहां पर कोई चीज जीवित नहीं रह सकती है। इस जमीन पर इस वक्त 670 करोड़ इंसान रहते बसते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इंसानों में आपस में भेदभाव है, ऊंच नीच है, छोटे बड़े का तस्वुर है, लड़ाई झगड़े हैं, हिंसा है, कत्ल खून मर्डर्स हैं। एक बहुत ही बड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान हम किस तरीके से करें, इस पर आज हमें और आपको विचार करना है। हमारे डेमोग्राफर्स वो हमें बताते हैं कि आज से 2009 साल पहले जब यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट ईश्वर की तरफ लोगों को बुला रहे थे, उस वक्त इस पूरी भूमि की जनसंख्या सिर्फ 20 करोड़ थी। 1500 साल पहले जब हजरत मोहम्मद समस्त मानव जाति को इस बात का निमंत्रण दे रहे थे कि वो सब के सब एक हो जाएं, एक ईश्वर की उपासना करें और आपस में भाई भाई बन जाएं, उस वक्त इस हमारी पूरे संसार की जनसंख्या 30 करोड़ थी और 1650 ईस्वी में ये जनसंख्या बढ़कर 50 करोड़ हुई। 1825 में ये जनसंख्या 100 करोड़ हुई। 1825 में पहली बार हमारी दुनिया की आबादी 100 करोड़ हुई और फिर इस वक्त 670 करोड़ है। ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है हम तक कि इस वक्त 670 करोड़ इंसान हैं। 200 के करीब देश हैं। यहां पर हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, जैनी भी हैं, ईश्वर को मानने वाले भी हैं, ईश्वर को नहीं मानने वाले भी हैं, और ये सब के सब इंसान हैं। अब आप इस बात पे विचार कीजिए कि हिंसा से इंसानों को कितना नुकसान हो रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक होती रही। 80 से लेकर 85 लाख तक लोग उसमें मारे गए। कितने लोग जख्मी हुए आप सोच सकते हैं। एक और दूसरी जंग हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 तक होती रही और उसमें अंदाजा है कि 5 से लेकर 6 करोड़ इंसान तक मारे गए। सिर्फ रशिया में 2 करोड़ इंसान मारे गए। सारे देश, यूरोप के देश आपस में भिड़ गए थे और भारत उस वक्त तक आजाद नहीं हुआ था, ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा था। यहां के भी लाखों आदमी मारे गए, फिर भी इंसानों को अकल नहीं है, फिर भी इंसान मरते झगड़ते रहे। वियतनाम वॉर हुई, अमेरिका ने वियतनाम पे हमला कर दिया और वियतनाम की वॉर में अमेरिका के 62,000 आदमी मारे गए और वियतनाम के 20 से लेकर 30 लाख तक इंसान मारे गए। और भी जंगें होती रहती हैं, छोटी जंगें भी होती हैं, बड़ी जंगें भी होती रहती हैं। आखिर इसका समाधान क्या है, क्यों होती है जंगें, इसके पीछे क्या कारण है, इस पर हमको और आपको विचार करना चाहिए। 1947 में हमारा ये विशाल देश भारत, जिसके हम सब के सब नागरिक हैं, ये आजाद हुआ। 1950 में हमने अपना संविधान पेश किया। हमने अपने संविधान में कहा कि हम एक ऐसा भारतवर्ष बनाएंगे जिसमें सबके सब बराबर होंगे, जिसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, जिसमें हम जस्टिस के लिए, न्याय के लिए कोशिश करेंगे। और बताया गया कि सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। लेकिन हम देखते हैं कि गांधी जी जो राष्ट्रपिता थे, उनको एक पार्टी ने कत्ल कर दिया। हमारे और प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी साहिबा, बड़ी जोरदार प्राइम मिनिस्टर, और दुनिया में
एक ऐसी प्राइम मिनिस्टर थी जो महिला प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से भारत की हुकूमत की, उनको भी एक पापी ने कत्ल कर दिया। राजीव गांधी एक और पुराने प्राइम मिनिस्टर थे, रिटायर हो चुके थे, उनको भी मार दिया गया। पंजाब में आप जानते हैं कि मिलिटेंसी रही, कितने लोग वहां पर मारे गए। नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंसी है, नागालैंड में। फिर इस वक्त जो हमारे इस भारत में 25 बड़े बड़े राज्य हैं और 7 छोटे सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज हैं, और हमारी आबादी इस वक्त 118 करोड़ से बढ़कर 120 करोड़ को टच करने वाली है। यहां पर 600 जिले हैं। इन 600 जिलों में से 150 जिलों में आज नक्सलाइट्स के जरिए से गड़बड़ चल रही है। कभी इसको मार रहे हैं, कभी उसको मार रहे हैं, कभी पुलिस को मार रहे हैं, कभी हमले कर रहे हैं, कभी धमाके कर रहे हैं। टेररिज्म के वाकया भी यहां पर होते रहते हैं। बंबई में इतना बड़ा टेररिज्म का वाकया हुआ, कुछ टेररिस्ट आए 10 की तादाद में, 200 आदमियों को मार के खत्म कर दिया, एक दहशत फैल गई। आखिर इससे किसी चीजें क्यों हो रही हैं? क्यों इंसान का दुश्मन बना हुआ है? इस बात पर हमको और आपको विचार करने की जरूरत है। फिर मैं आपके सामने हमारा जो नेशनल क्राइम ब्यूरो है, तो उसके फिगर्स आपके सामने पेश करता हूं। ये 2007 की रिपोर्ट है। इसमें बताया जा रहा है कि 2007 में 32,000 मर्डर्स हुए हैं हमारे इस देश में, और अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर यानी हत्या करने की कोशिश 27,000 ऐसी कोशिशें हुई हैं। फिर उसके बाद इसमें यह भी बताया गया है कि रेप के 20,000 वाकयात हुए हैं। 20,000 बेचारी औरतों की इज्जत लूट ली गई, और किडनैपिंग और एब्डक्शन 27,000 हुए। डकैती हुई है, रॉबरी हुई है, मारपीट हुई है, कम्युनल राइट्स हुए हैं, कत्ल खून हुआ है, डॉरी डेथ 8,100 हुई। बेचारी मासूम हमारी बेटियों को इस जुर्म में कि वो बहुत ज्यादा उनके माँ बाप पैसा इकट्ठा नहीं कर सके थे जहेज देने के लिए, जहेज की देवी के ऊपर उनको भेंट चढ़ा दिया गया। टोटल वायलेंट क्राइम्स यानी हिंसात्मक जो क्राइम्स हुए हैं वो 21,500 नहीं 2,15,000 वायलेंट क्राइम्स हैं, और भी छोटे मोटे बहुत सारे क्राइम्स हैं। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारी जिंदगी से अमन और चैन रोशक हो गया है। लड़ाई झगड़े हो रहे, मारपीट हो रही है, कम्युनलिज्म है, हिंसा की बात की जा रही है, पॉलिटिकल पार्टीज लड़ रही हैं। इन सब के पीछे क्या कारण? इन सब के पीछे कारण यह है कि हम क्या हैं और इस जमीन पर हमें क्या करना है, इसके बारे में हमने विचार नहीं किया है। इसके लिए हम धर्म की तरफ जाते हैं। देखिए, धर्म के बारे में एक बात याद रखिए, जितने धर्म हैं, हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस सब में आप देखेंगे कि अच्छाई की तरफ, भलाई की तरफ हमको बुलाते हैं। ये हमको बुराई से रोकते हैं, ये हमें रिफॉर्म करना चाहते हैं। और धर्मों में कुछ भिन्नता भी है, कुछ डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन इसके बावजूद एक सही बात यह है कि सारे धर्म 2 बातें हमारे सामने पेश करते हैं। एक ये कि इस ईश्वर के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, और मानव जाति हमारे जैसे इंसानों के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। धर्म सबसे बड़ी बात ये बताता है कि ये दुनिया तो बहुत नहीं बन गई, इसका एक मालिक है, प्रभु है, सृष्टिकर्ता है, उसके लिए अलग अलग नाम, उसे हम अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, प्रभु कहते हैं, मालिक कहते हैं, गॉड कहते हैं। उसे जैसे तेलुगु जबान में या और दैवम कहते हैं, तमिल जबान में इरेवन, खड़ुल, पांडवन कहते हैं। आप रशिया चले जाएं, वहां जो बॉक कहते हैं। तो भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, लेकिन सब लोग इस बात को मानते हैं कि हमारा एक मालिक है, उसी ने हमको पैदा किया है, और हमारे जीवन का एक लक्ष्य है। सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम अपने मालिक को पहचानें। अगर मालिक को हमने नहीं पहचाना तो हमारी पूरी की पूरी जिंदगी बेकार है। मालिक को पहचानने के बाद हम उसका शुक्रिया अदा करें, हम उसकी उपासना करें, हम उसकी महिमा बयान करें, हम उसकी प्रशंसा करें। और एक और जरूरी बात यह है कि उसने हमें जो कुछ जीवन पद्धति दी है, जिंदगी गुजारने का जो तरीका दिया है, उस पर हम अमल करें। और इसके लिए ये बात जरूरी है कि हम दूसरे इंसानों के साथ भाई भाई का सलूक करें। हम सब के सब भाई बहन हैं, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। और चूंकि आज धर्म बहुत कमजोर हो गया है, आज लोगों में धार्मिकता नहीं रही है, सच्ची धार्मिकता नहीं रही है, बल्कि सच्ची बात यह है कि धर्म का भी दुरुपयोग किया जा रहा है इंसानों को लड़ाने के लिए। तो इसलिए
इंसानों को ठीक करने के लिए सबसे पहली जरूरी बात यह है कि हम अपने मालिक की तरफ फिर से लौटें और फिर अल्लाह अपने ईश्वर की तरफ, अपने मालिक की तरफ लौटो। उसके प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है उसको जानो, उसने किस लिए तुम्हें जीवन प्रदान किया है और जीवन का लक्ष्य क्या है, इस पर आप विचार करें। दूसरी बात यह है कि हमने इंसानों में ऊंच नीच और हाई कैस्ट लो कैस्ट, और भारत की एक बहुत बड़ी हमारे देश की कमजोरी यह है, जहां बहुत सी हमारे पास खूबियां हैं, वहां पर एक बहुत बड़ी कमजोरी यह है कि यहां पर कैस्टिज्म पाया जाता है, छुआछूत पाई जाती है, अस्पष्टता, कुछ लोगों को छूना नहीं चाहिए। एक बहुत बड़े यहां पर एक विद्वान हैं, वो बिहार के रहने वाले हैं, उन्होंने बहुत सी सहूलतें यहाँ पर प्रदान की हैं। वो एक जगह बताते हैं कि मैं 6 साल का था तो हरिजन में सुनता था। मैंने 6 साल जब लड़का था तो एक हरिजन को छू के देखा कि ये क्या होता है, हमारे जैसा दोस्त थे, इसमें क्या है, छू के देखा और उस पर एक बहुत बड़ा हंगामा हो गया। लोगों कहा कि तुम तो बहुत ऊंची जाति के आदमी हो, तुमने हरिजन को छू दिया, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया। चुनांचे उनको गंगा जल, पटना से लेकर उनको गंगा जल पिलाया गया, उनको गाय का गोबर खिलाया गया, गाय का मूत्र उनको पीना पड़ा, तब उनकी पवित्रता जो है दोबारा बहाल हुई। आज जानते हैं जगजीवन राम हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन चूंकि वो एक दलित राज्य से ताल्लुक रखते थे, इसीलिए एक बार एक मंदिर में जाकर उन्होंने पूजा की तो उस मंदिर को गंगा जल से धोया गया। इस तरह की चीजें खत्म हो रही हैं, अब भी हैं, हमारे दिलों में चीज छुपी हुई है कि हम बड़े हैं, वो छोटा है। फिर जिसके पास ज्यादा दौलत है वो समझता है कि मैं बड़ा आदमी हूं, मैं जो चाहे कर सकता हूं, ये छोटा आदमी है, इसके पास कुछ नहीं। हमारे पास बड़े बड़े लोग क्राइम्स करते हैं, उन पर मुकदमा 5 साल 10 साल हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चलता है, उस वक्त तक तो दुनिया से चले जाते हैं। छोटा आदमी कोई गलती करता है, मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं, तू बदमाश ऐसा क्यों कर रहा है। लाखों रुपए की नहीं, करोड़ों रुपए की घपले लोग करते हैं, लेकिन उनकी मिनिस्ट्री नहीं जाती, वो बने रहते हैं, शान के साथ हुकूमत करते रहते हैं। छोटे नहीं, बड़े बड़े घपले होते हैं। अभी सत्यम नाम है, लेकिन झूठ का प्रतीक बना हुआ है। 60,000 करोड़ रुपए का धोखा किया गया लोगों के साथ, कितने शेयरहोल्डर्स को नुकसान पहुंचा। इस तरह की बहुत सारी चीजें हमारे पास क्यों रही हैं। ईश्वर का भय, खुदा का खौफ जो हमारे दिलों में होना चाहिए, वो रुखसत हो चुका है। इसको बहाल करने की जरूरत है। जब तक ईश्वर का भय और हमारा जो उत्तरदायित्व है, उसका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर नहीं जागेगा, उस वक्त तक हम चीजों को दुरुस्त नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है, हमें ये बात जाननी चाहिए कि इंसान की हकीकत क्या है। क्या है इंसान? क्या इंसान अलग अलग जगह अलग अलग डेवलप हुए हैं, या एक हमारे माँ बाप थे?